Good morning, everyone. 12th Commerce English Medium. Now, Economic. Chapter number 9. Concept is difference between domestic trade and international trade. What is the main factors it differ in the domestic or at international level? क्या चीज़ दोनों में अलग अलग होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे. The nature of international trade is different from that of domestic trade and it's involve hurdles and challenges different from those of domestic trade. Hence, it is important to understand that the difference between domestic trade and international trade दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों का डिफरेंस जानना पड़ेगा. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू कैन बी समराइज्ड एज अंडर. फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन स्केल. The scale of international trade is much larger than that of domestic trade, and as it involves more countries, more variety of goods, more producers and greater rules etc. सेम थिंग्स है. अगर आप किसी नेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करते हैं तो उस कंट्री की कंपनियां ही आपके सामने एज अ कॉम्पिटिटर रहेंगी. बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स करते हो तो वेरियस टाइप्स कंट्रीज़ की बहुत सारी कंपनीज आपके कंपटीशन में अगेंस्ट में खड़ी रहेंगे. सो व्हाट हियर इज द इंटरनेशनल लेवल स्केल इज टू वास्ट एंड एट अ डोमेस्टिक लेवल इट इज़ अ टू लिमिटेड. डोमेस्टिक लेवल पे ये लिमिटेड होता है और इंटरनेशनल लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, जिस कारण से गुड्स में, प्रोडक्ट में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. सेकेंड आता है बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट्स. Transactions in the domestic trade are made only in the domestic currency and payment is transferred from one bank to another of the same country. सिंपल है. अगर एक ही कंट्री के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दोनों ही कंपनीज़ के पास, दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के पास सेम कंट्री की करेंसी होगी, तो वहाँ पे एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होती है. और दूसरी बात कि उस कंट्री के अंदर अगर आप बैंक के ज़रिए कामकाज करते हैं तो बैंक भी दोनों कंट्री की उस कंट्री की सेम ही होगी, उस कंट्री के अंदर ही वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व सेवरल करेंसी एंड एक्सचेंज रेट. जबकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सारी करेंसीज होती है और उसका एक्सचेंज रेट भी डिफरेंट होता है, एक जैसा होता नहीं. जैसे इंडियन रुपीज़ डॉलर में कुछ और होता है तो पाउंड में कुछ और होगा और जापान के येन में कुछ और देखने को मिलेगा. It involves conversions of the trading countries' currencies at a determined exchange rate into an internationally acceptable currency. इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी करेंसी को यहाँ पे परमिशन मिलेगी और उसी के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरी करेंसी में आप कर सकते नहीं हो. जस्ट लाइक अ डॉलर ऑफ अमेरिका. कंट्रीज करेंसी इज okay. Now, payment is to be made in the internationally acceptable currency besides in the international trade. So, the producers' procedures are more rigorous, involving several permissions, clearance and duties. Buyer have to obtain letter of credit from the and their respective bank for assurance of the payment to the seller. तो यहाँ पे कुछ लैंडी प्रोसेस हो जाती है. अगर आप कैश ऑन में बिलीव करते हैं तो वहाँ पे आपके पास सामने वाली कंट्री का या इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्री करेंसी क्वालिफाई की गई है वो करेंसी आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आपके पास बैंक की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ यू, मतलब बायर की तरफ से उसकी बैंक पेमेंट करेगी. सो यहाँ पे करेंसी और पेमेंट के मोड में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है. नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी. ट्रांजेक्शन इज डोमेस्टिक ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन अ कॉमन सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज सेक्टर. किसी एक कंट्री के अंदर अगर ये कामकाज होता है तो वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है वो सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं होता है. तो यहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम राइजेस नहीं होते. सो यू कैन ईजिली चेंज एंड ट्रांजेक्ट योर गुड्स विद द कस्टमर्स. इन द इंटरनेशनल ट्रेड these are very different and hence trader have to be more careful to avoid controversies or hurt sentiment or even avoid
लीगल ऑफेंस। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लोग उसको अवॉइड भी कर देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है कि एवरी पीपल्स डू नॉट डू एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दे आर अवॉइड सम लीगल ऑफेंस। गुड विच suit the lifestyle of each country's peoples can only be sold। जो लाइफस्टाइल को चेंज करता है उसी को यहाँ पे सेल्स किया जाता है, बाकी का यहाँ पे सेल्स होता नहीं है। सो इस तरीके से इतना ही। थैंक यू सो मच।